3, 2, 1। वेलकम बैक गाइस। अग्नि परीक्षा करने की बारी आ गई है लावा अग्नि 2 की। बहुत वेट किया है इस फोन का, और सीरियसली बताओ, मुझे पिक्सल और गैलेक्सी से आईफोन से ज़्यादा एक्साइटमेंट इस फोन को टेस्ट करने को रहा, बिकॉज मेड इन इंडिया हिसाब है, सबको बहुत ही एक्साइटमेंट है। लेट्स सी क्या होता है इस फोन के साथ। लेकिन बिफोर टू दैट, उससे प्रीवियस जनरेशन के फोन की भी बात करना बहुत जरूरी है। लावा अग्नि हमने टेस्ट किया था, हमने इसको रिपेयर भी कराया था और आपको सर्विस एक्सपीरियंस भी दिखाया था। सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। ये फ़ोन स्ट्रक्चरली थोड़ा सा वीक था, स्पेशली बैंड को लेके फ़ोन ईजिली बैंड में फेल हो जा रहा था। अब डिस्प्ले चला गया था। तो आज सबसे बिग कंसर्न यही चेक करने होगा कि अग्नि 2 में क्या सब कुछ है कि नहीं है। सबसे पहले हमें गाइस जल परीक्षा करनी है इस फ़ोन की। फ़ोन प्रॉपर्ली वर्किंग है, आपके सामने है, टर्न ऑन है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है। इसको हम लिक्विड में डालते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। इन 3, 2, 1। यहाँ पे एज यूजुअल अराउंड 50+ लीटर्स ऑफ वाटर है। इस फ़ोन में कोई भी IP सर्टिफिकेशन नहीं है, बट स्टिल हम कैजुअल टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि इन केस आपका फ़ोन गलती सीधा उधर कहीं गिर जाए तो क्या ये डैमेज होता है, नहीं होता है। अराउंड हम 5 मिनट्स का वेट करते हैं। आफ्टर दैट देखते हैं क्या फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। अभी तो गाइस फ़ोन प्रॉपर्ली वर्किंग है। सिम ट्रे निकाल के हम चेक करते हैं एंड जहाँ तक मैं देख रहा हूँ सिम ट्रे में बहुत थोड़ा सा लिक्विड है। यहाँ पे अगर हम शेक करें तो शायद लिक्विड बाहर आ सकता है। अभी मैंने स्पीकर और चार्जिंग पोर्ट क्लोज कर दिया है। दैट मीन्स जो लिक्विड निकलेगा वो जस्ट फोन से निकलेगा। अगर हम देखें, यप, फ़ोन में काफ़ी लिक्विड गया है। सो मे भी कुछ माइनर प्रॉब्लम आ सकती है इन द फ्यूचर में। ऑलराइट, लेट्स सी गाइस फ़ोन में कंस्ट्रक्शन कैसा यूज़ किया गया है। एक्सपेक्टेड ये लग रहा है कि बैक में ग्लास है, यहाँ पे भी ऑफ कोर्स ग्लास होगा। स्लाइटली प्लास्टिक फ्रेम होना चाहिए बिकॉज लो प्राइस है। यहाँ भी प्लास्टिक होगा। डिस्प्ले पे भी कोई लोअर क्वालिटी का प्रोटेक्शन होना चाहिए। स्टार्ट फर्स्ट विद द सिम ट्रे। यहाँ पे भी प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन है। एंड क्या सिम ट्रे एक्सीडेंटली बेंड करने पे टूटता है? हियर वी गो। सिम ट्रे की क्वालिटी काफ़ी सॉफ्ट लग रही है, आई मीन बेटर पॉइंट ऑफ लग रही है, बिकॉज यूजुअली हार्ड प्लास्टिक होते हैं वो बेंड करने से टूट जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कोई डैमेज नज़र नहीं आ रहा है। ऑन द फर्स्ट टेस्ट, बैक में तो ग्लास है, स्क्रैच में कितना बेटर है वो तो अभी हम टेस्ट करते हैं। स्टार्ट विद द फ्रेम ऑल्सो। एग्जैक्टली सेम फ्रेम डिज़ाइन दिया गया है जैसा कि लावा अग्नि 1 में था। आई मीन वॉल्यूम बटन यूजुअल से थोड़ा स्मॉल टाइप लग रहा है एंड ये मेटल का बना हुआ है। वॉल्यूम बटन भी मेटल का बना हुआ है। दैट्स अगेन कूल पार्ट। अनलाइक दी लावा अग्नि जहाँ पे प्लास्टिक के बटन दिए गए थे, यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। ये बटन एक्सीडेंटली और इंटेंशनली निकालने से बाहर आते हैं? नोप। ये अगेन बेटर पार्ट है बिकॉज एटलीस्ट गैलेक्सी S22 अल्ट्रा 23 अल्ट्रा के बटन तो बहुत ही आसानी से बाहर आ जाते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। ऑन द टॉप जस्ट यहाँ पे एक नॉइस कैंसिलेशन माइक है। कोई भी ब्रांडिंग नहीं है जैसे कि वीवो और ओप्पो के फ़ोन में होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। एंड इवन ऑल्सो IQ2 एट द साइड कम्प्लीटली एम्प्टी। गुड ओल्ड एज, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ तो किया जाने लगा। हेडफोन जैक हटा के शायद कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट रखने होंगे, या हेडफोन जैक का पार्ट भी थोड़ा सा प्राइस तो ऑफकोर्स लेता ही लेता है। स्पीकर जस्ट सिंगल बॉटम स्पीकर है, नो ड्यूअल स्पीकर्स, टाइप सी ऑफ कोर्स एंड दी कॉलिंग माइक। टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट चेंज होती है आप देख सकते हैं। फर्स्ट 12 ईयर्स एगो सिंगल कैमरा इतने बड़े हाउसिंग में आता था। आफ्टर दैट 4 ईयर्स एगो 3 कैमरे इतने छोटे से हाउसिंग में आ सकते थे, लेकिन अब फिर से 4 कैमरे इतने बड़े हाउसिंग में आते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी काफ़ी ऊपर गई और वापस पहाड़ से नीचे आ गई। लेट्स सी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसा है
एंड वाओ, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने ऐसा प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ पे प्लास्टिक होना चाहिए, उस पर पेंट जॉब है, तो कॉम्प्रोमाइज़ बहुत कम फील हो रहे हैं अभी तक सो फॉर बिल्ड मटेरियल को लेके, विच इज़ अ गुड पार्ट। आई थिंक मेरा कैमरा जितना शाइनी रहेगा उतना ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ लेगा। थोड़ा सा मैं इसको और साफ़ कर देता हूँ। मच बेटर, थोड़ा सा Realme 11 Pro Plus की गोल्डन वाली फीलिंग आने लगी यहाँ पे। इंडिविजुअल जो कैमरा लेंस हैं उनमें भी यहाँ पे मेटल यूज़ किया गया है, दैट इज़ अगेन सुपर अमेजिंग। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे ग्लास यूज़ किया गया है एवरीवेयर। ईयर पीस ग्रिल काफ़ी वाइड है एंड ओपनिंग भी इसकी काफ़ी टाइनी सी है, तो मोस्ट लाइकली कीज एंड कॉइन से ये ऑफ कोर्स डैमेज नहीं हो पाएगा। ये भी अगेन काफ़ी इम्प्रूवमेंट है फॉर दी टेक्नोलॉजी। एंड अबाउट द ग्लास क्वालिटी, अगर हम डिस्प्ले साइड पे स्क्रैच टेस्ट परफॉर्म करें यूजिंग मोस्ट केस ऑफ हार्डनेस, लेट्स सी पैटर्न क्या मिलता है। यहाँ पे फॉर द प्रोटेक्शन शॉर्ट सेंसेशन अल्फा ग्लास यूज़ किया गया है, नॉट द कॉर्निंग। एंड ये पास में हमने बहुत से ब्रांड्स में देखा है, लाइक वीवो ने भी ऐसे ग्लास यूज़ किए हैं। अगर आप स्क्रैच के पैटर्न देखेंगे तो लेवल 4 से आपको फाइन हेलाइन स्क्रैचेस दी जाएंगे, लेवल 4 देन 5 6 थोड़े से और डीपर हैं, 7 पे और डीपर होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ दी हार्ड मेटल ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टेनलेस स्टील, इस तरह की चीज़ें इस डिस्प्ले को स्क्रैच कर सकती हैं। एंड द बैड पार्ट क्या है कि आपको फ़ोन में कोई भी प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं मिल रहा है, इवन दो यस वो 20-30 रुपये का ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं दी गई है। क्लियरली आपको कोई ना कोई टेम्पर ग्लास जरूर यूज़ करना पड़ेगा। बैक पैनल पे आ जाएं, यहाँ पे एक ग्लास दिया गया है, बट ये कोई रेगुलर ग्लास नहीं है, ये थोड़ा सा आप फ्रॉस्टेड मैट फिनिशिंग ग्लास मान सकते हैं। इस ग्लास में देखिए खूबी क्या है। फर्स्ट ऑफ कोर्स आप देख रहे होंगे कि लेवल 2, 3, 4, 5, 6, 7 सभी पे यहाँ पे आपको स्क्रैचेस मार्क्स नज़र आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा मैजिक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा रब करने की कोशिश करूँ देन यहाँ पे आप देखेंगे जो स्क्रैचेस थे वो थोड़े से कम हो गए, लेकिन फिर भी अभी भी यहाँ पे परमानेंट से स्क्रैच मार्क आपको दिखाई पड़ सकते हैं। यहाँ से दो आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर मेटल ऑब्जेक्ट हो गए, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, निकिल, वो इटसेल्फ आपके बैक पैनल से कांटेक्ट में आने पे स्क्रैच हो सकते हैं। बाय द वे ये 1884 का रियल कॉइन है, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे दिया था, स्टिल कीपिंग इट। लेकिन फाइन हेलाइन स्क्रैचेस लेवल 4 से हैं, 3 से हैं, सो हार्डर मेटल ऑब्जेक्ट जो भी आप कैरी करते हैं वो भी इस बैक पैनल को आसानी से स्क्रैच कर सकते हैं। सो इट्स जस्ट गिमिक की ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पे ग्लास का पैनल दिया गया बिकॉज ग्लास जनरली स्क्रैचेस कम होते हैं कंपेयर टू प्लास्टिक पैनल्स के। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे लेवल 5, 6, 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। बिग कंसर्न कैमरा पे हो सकता है बिकॉज ये लेआउट यूजुअल से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे भी स्क्रैच के पैटर्न सिमिलर है। लेवल 6 पे डीपर स्क्रैचेस हैं, 7 पे और ज़्यादा डीपर होते चले जा रहे हैं। अब केस लगाने के बाद भी ये बिग पोर्शन ऑलवेज ओपन रहेगा, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली कोई ना कोई स्किन पार्ट जरूर यूज़ करना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे डिस्प्ले में और आप कह सकते हैं ग्लास में लेके कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ दिया गया है, कॉर्निंग नहीं है और बैक पैनल पे भी स्क्रैचेस बड़ी आसानी से पड़ सकते हैं। टाइम फॉर दी बर्न टेस्ट, लेट्स फाइंड आउट ये एमोलेड डिस्प्ले एक्सट्रीम हीट और फायर के अगेंस्ट में कैसे रिएक्ट करता है। इन फ्यू सेकेंड्स में ही डिस्प्ले में देख सकते हैं घोस्ट टच अपने आप एक्टिवेट हो गया था एंड यप थोड़ा सा डिस्प्ले अनरिस्पॉन्सिव सा भी हो गया है। ये थोड़ा सा वियर्ड है, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, जनरली ऐसा होता नहीं है बिकॉज डिस्प्ले अनरिस्पॉन्सिव नहीं होते हैं। तो यहाँ पे दूसरी कॉन्स क्या है कि जो पिक्सल है वो परमानेंटली बर्न हो गया है। यूजुअली 12 सेकेंड में इतना बर्न होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज ऑलवेज परमानेंट बेंड मार्क, जो कि हमने पहले भी देखा है OnePlus के फ़ोन में, लेकिन इतना जल्दी नहीं होता है। टाइम फॉर दी बेंड टेस्ट गाइस, लेट्स फाइंड आउट क्या लावा अग्नि जस्ट लाइक दी प्रीवियस लावा अग्नि के बेंड टेस्ट में फेल होता नहीं होता। आई थिंक थोड़ा सा तो ये स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऐसा यहाँ पे मुझे फील नहीं हो रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। फिर भी पहले हम स्क्रीन साइड से बेंड करते हैं इन 3, 2, 1। फ़ोन में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आई है, लाइक फ्रेम यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का सा ये क्रैक हो चुका है,
पर डिस्प्ले समहाउ वर्किंग है, मे बी ड्यू टू द कर्व डिस्प्ले थोड़ा सा यहाँ पे एक हल्का सा एज प्रोटेक्शन मिल गया है, बट अराउंड दी वॉल्यूम बटन आसानी से आप देख सकते हैं कि ये फ़ोन यहाँ से क्रैक हो चुका है थोड़ा सा। लेट्स ट्राई विद द रियर साइड, क्या रियर साइड से कोई प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है। फर्स्ट इन 3, 2, 1, नोप। बट अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो शायद ये फ़ोन डेफिनेटली बैंड में फेल हो सकता है, बट फिलहाल तो ये जस्ट बेयरली पास हुआ है। तो दैट्स इट गाइस विद द लावा अग्नि 2। इन द समरी में बात करें फॉर द प्राइस, यस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है कंपेयर टू लावा अग्नि 5G के, जो कि स्ट्रेट अवे बैंड में फेल हो गया था। ये भी एक्सट्रीम टेस्ट में फेल हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द कॉमन यूजर्स लाइक अगर आप पॉकेट में फ़ोन रखते हैं, बैक पॉकेट में, या फ़ोन पे एक्सीडेंटली बैठ जाते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। तो फॉर दी 20,000 प्राइस सेगमेंट, कंपेयरिंग ऑल द फीचर्स जो भी दिया जा रहा है, दिस इज स्टिल अ किलर डील विद अ सॉलिड ड्यूरेबल बॉडी। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, मे बी लावा अग्नि 3 में शायद ये चीज़ें फिक्स हो सकती हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर द ड्रॉप टेस्ट इन द अपकमिंग मेगा ड्रॉप टेस्ट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।